मैं ही आदि हूं और मैं ही अंत हूं। मैं ही शास्त्र हूं और मैं ही शस्त्र हूं। मैं ही कला हूं और मैं ही काल हूं। मैं ही गुरूर हूं, हां मैं ही बिठूर हूं। आवाज मिलवाता हूं आपको अपने कल, आज और कल से। लेकिन याद रहे, यह मेरा इतिहास नहीं, मेरी यात्रा है। क्योंकि इतिहास मृतकों का होता है और मैं तो जिंदा हूं, जिंदा था और जिंदा ही रहूंगा। मैं पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच और पतित पावनी मोक्षदायिनी गंगा के आवर्त किनारे पर 52 घाटों को खुद में समाये न जाने कब से खड़ा युगों का परिवर्तन देख रहा हूं। मेरा अतीत तो स्वयं अतीत ने लिखा है। मैं धन्य हुआ जब स्वयं भगवान ब्रह्मा ने मेरे पावन तट पर इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की, और जिसे मेरे ही तट पर भगवान ब्रह्मा ने मनु और शत्रुपा के रूप में विभक्त कर इस मायावी और अनंत सृष्टि की रचना की। मैंने अपने ही दामन में महर्षि वाल्मीकि को रामायण लिखते और गुनते देखा है। और मैं वही भाग्यशाली ब्रह्मावर्त हूं जहां स्वयं माता सीता ने आश्रय लिया। मैंने लव और कुश को यहीं निरंतर बढ़ते देखा है। आखिर राजा रामचंद्र का अश्वमेघ का घोड़ा भी तो यहीं थमा था। मेरे इस तपोभूमि में विद्यमान वाल्मीकि आश्रम, सीता रसोई, स्वर्ग की सीढ़ियों ने अपने जर्रे जर्रे में आज भी माता सीता, लवकुश और महर्षि वाल्मीकि के तप को संभाल कर रखा है। हां, मैं वही बिठूर हूं जिसकी भूमि पर ध्रुव ने अपने बचपन काल में एक पैर पर खड़े होकर भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी, और वो अमर तारा बन गया और मेरा वो स्थान ध्रुव टीला के नाम से जाना गया। वक्त बदलता रहा और कालचक्र ने मुझे फिरंगी हुकूमत के अधीन लाकर खड़ा कर दिया। एक तरफ जहां फिरंगी अपनी जरूरतों के अनुसार मुझे बना बिगाड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मेरा वजूद गुलामी की बेड़ियों में जकड़ता जा रहा था। और एक दिन इन बेड़ियों पर प्रहार करने के लिए पेशवा बाजीराव मेरे दरवाजे पर आकर खड़े हुए, और मैंने उनका अपनी बाहें पसार कर स्वागत किया। समय का पहिया घूमता रहा और मेरे दामन में हिंदुस्तान की आजादी के सपनों के बीज पनपने लगे। मैं एक तरफ नाना साहब की हुंकार सुन रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी बेटी मनु, हां होने वाली रानी लक्ष्मीबाई की तलवार की झनकार भी सुन रहा था। मैं देख रहा था रामचंद्र पांडुरंग राव नहीं पहचाना? मेरा तात्या टोपे, और उसका अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का संकल्प। और 10 जून 1857 को मेरे हृदय की निरंतर जलती आजादी की आग ज्वाला बनकर जल उठी। मेरठ से निकली आजादी की चिंगारी ने मेरी खामोशी को चीख में बदल दिया और मैं क्रांति के लिए चित्कार उठा। मेरी इसी तपोभूमि में जन्मे पले बड़े नाना साहब, तात्या, अजी मुल्ला, अजीजन न जाने कितने जाने अनजाने आजादी के परवाने थे, जिन्होंने 1857 के इस क्रांति यज्ञ में खुद को होम कर दिया। और ठीक 90 साल के बाद 1947 में आजादी का यह महायज्ञ समाप्त हुआ, और अब मैं बिठूर आजाद हिंदुस्तान का हिस्सा था। आजादी के बाद से अब तक मैंने हर रोज खुद को बदलते देखा। आज मैं अध्यात्म, क्रांति और संस्कृति का संगम हूं। वर्तमान में मुझ में मंदिर की आरती की गूंज है तो मस्जिद की अजान भी। आज मेरे पास बीता हुआ स्वर्णिम कल है तो विकसित होता हुआ आज और अनंत संभावनाओं से भरा भविष्य भी है। ब्रह्मखूटी, ध्रुव टीला, वाल्मीकि आश्रम, पत्थर घाट, नानाराव पार्क, कानपुर संग्रहालय, साईं मंदिर, इस्कॉन टेम्पल और मेरे कण कण में समाई पावन गंगा की शीतलता, मेरी परिधि में आने वाला हर यात्री एक नई अनुभूति से परिचित होता है। मैंने खुद में अनेक संभावनाएं छुपा रखी हैं, बस जरूरत है
आपके प्यार, साथ और मुझे समझने की। मैं बिठूर अपने प्रांगण में आयोजित हो रहे इस भव्य बिठूर महोत्सव 2018 से ये उम्मीद करता हूँ कि ये मेरे अनवरत सफर में एक मील का पत्थर साबित हो। मैं बिठूर इस महोत्सव की सफलता की कामना करते हुए सभी आयोजकों को धन्यवाद देता हूं और इसकी सफलता के लिए कामना करता हूं। याद रखिएगा, मैं ही गुरूर हूं। हां, मैं ही बिठूर हूं।